हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजी ज्ञान क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास चल रही है जिसमें हम लोग जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसीलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमारा टेलीग्राम आईडी है हमारा डिजी ज्ञान। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फॉरेनहाइट देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। अगर शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फॉरेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98 डिग्री फॉरेनहाइट है और सेल्सियस में ये कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तो सबको पता है, लेकिन अगर इससे नीचे गिर जाए तो हमारे शरीर की स्थिति को क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया कहेंगे। ठीक है। अब तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ऑप्शंस में है। पॉलीसाइथीमिया होता है इंक्रीज इन आरबीसी। आरबीसी की संख्या जब बढ़ती है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ल्यूकोडर्मा किसको बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। और ल्यूकोपीनिया बोलते हैं डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। समझ में आ गया। ल्यूकोडर्मा को इंक्रीज, ल्यूकोपीनिया डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी और पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज इन आरबीसी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोथर्मिया। आ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड। सपनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑनरोलॉजी, कैलोलॉजी, ओडोंटोग्राफी या हिप्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑनिरोलॉजी। सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑनिरोलॉजी। अब कैलोलॉजी क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। स्टडी ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं कैलोलॉजी। ओडोंटोग्राफी किसको बोलते हैं, ओडोंटो मतलब ही दांत से संबंधित कुछ लग रहा है, तो दांत के स्टडी को हम लोग बोल दिए ओडोंटोग्राफी। रिलेट करके पढ़िए, ओडोंटो माने दांत। और हिप्नोलॉजी क्या होता है, स्लीप। स्टडी ऑफ स्लीप को हम लोग बोलते हैं हिप्नोलॉजी। स्टडी ऑफ स्लीप को हिप्नोलॉजी बोलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है सारे स्टडीज, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, बेटसन और बेंटिंग एंड बेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विलियम हार्वे। रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले जो प्रथम साइंटिस्ट थे वो थे विलियम हार्वे। तो कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे, इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। RH फैक्टर जिसको हम लोग रिसस फैक्टर भी बोलते हैं, इसकी खोज की थी। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वीनर, WEINER, वीनर। इन्होंने 1940 में RH फैक्टर की खोज की थी। अब है बेंटिंग एंड बेस्ट, ये किस लिए फेमस है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की खोज किन्होंने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट। इन्होंने कहां से इंसुलिन की खोज थी, फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ डॉग। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सीएनजी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सीएनजी मुख्य रूप से किस चीज से बना है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथेन। करेक्ट आंसर इसका है मीथेन। सीएनजी का अगर मुख्य घटक पूछा जाए तो वो होगा मीथेन। अब आ जाते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन पे। तो जैसे कि हम लोग को पता है मीथेन, फिर क्या होता है इथेन, फिर होता है प्रोपेन और फिर होता है ब्यूटेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन ग्रुप का क्या होता है, CnH2n+2। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसमें सबको सेट करेंगे तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, C3H8, ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, C4H10 और इथेन का क्या हो जाएगा, C2H8। ठीक है। सीएनजी का मेन कंपोजिशन अगर पूछा जाए तो वो है मीथेन। इसका करेक्ट आंसर मीथेन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एल्यूमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या स्मेल्टिंग। तो एल्यूमिनियम को शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहा, की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से ही एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है। अब आ जाते हैं रोस्टिंग पे। रोस्टिंग को क्या, रोस्टिंग मतलब क्या, किसी भी ओड को अगर हम लोग शुद्ध करेंगे इन द प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो उसको कहेंगे रोस्टिंग। और अगर एब्सेंस में करते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग कैल्सिनेशन। ठीक है।
एब्सेंस में करेंगे तो कैल्सिनेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट ऑफ द आई हैविंग लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे बड़ा अपवर्तक सूचकांक आंखों में कौन सा हिस्सा होता है? कॉर्निया, आइरिस, लेंस या रेटिना? तो कॉर्निया, सबसे पहले कॉर्निया के बारे में जान लेते हैं। ये कैसे काम करता है? ये एक हमारे आंख में विंडो की तरह काम करता है। ये विंडो की तरह कैसे काम करता है? ये हमारे आंखों में रोशनी कितनी आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, इसका ध्यान रखता है। आइरिस, अब आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस डिसाइड करता है हमारे आंख के कलर को। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है थर्ड पे है लेंस, इसका करेक्ट आंसर तो वैसे लेंस ही होगा। और रेटिना, रेटिना पे ही हमारी इमेज बनती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसआई यूनिट ऑफ हीट, इजी इसका आंसर है पास्कल होगा, केल्विन या जूल, ओम, कौन सा होगा? तो एसआई यूनिट ऑफ हीट होगा केल्विन। पास्कल किसका होता है? पी से पास्कल, पी से प्रेशर। जूल किसका होता है? वर्क का होता है। और ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और पांचों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट। अब हम लोग को तो पता है कि वजन, शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? पोल्स पे ही होता है। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन से पोल पे, नॉर्थ पे, साउथ पे, या दोनों पे सेम होता है या फिर कोई सा भी नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ पोल। शरीर का वजन जो अधिकतम होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ पोल पे ही होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HCl इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। HCl का दूसरा नाम क्या है? मार्श गैस, ऑयल ऑफ विट्रियोल, मैरियाटिक एसिड या ऑल ऑफ दिस? तो मार्श गैस किसको बोलते हैं? मार्श गैस हम लोग बोलते हैं मीथेन को। मीथेन को बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको बोलते हैं? H2SO4। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि H2SO4 हम लोग किसको बोलते हैं, इसका नेम क्या है? अब मैरियाटिक एसिड, मैरियाटिक एसिड को ही हम लोग HCl के रूप में ही जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैरियाटिक एसिड। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। हु वाज द डिस्कवरर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज? अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज किसने की थी? तो यूवी रेज जिसको हम लोग जानते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है, तो अब इसकी खोज किसने की थी? विलियम हेशल ने, विलियम चार्ल्स ने, जोहान विलन रिटर ने या फिर रॉबर्ट वेब्स्टर ने? तो रॉबर्ट वेब्स्टर तो सबसे पहले बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्फ्लुएंजा की खोज की थी। इन्फ्लुएंजा जो एक तरह की बीमारी होती है, इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्ट्रावायलेट रेज की खोज किसने की थी? जॉन विल्हेम रिटर ने। इसका करेक्ट आंसर हो गया जॉन विल्हेम रिटर। तो ऐसे ही अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है डिजी ज्ञान क्लासेस। थैंक यू।